अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी जो हमारे घर पे मौजूद होती हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। तकरीबन ये हर घर में मौजूद ही होती है, अगर ना हो तो ईज़िली किसी भी शॉप से जो है ये मिल जाती है। तो बस अब हम इसके छोटे छोटे पीस करके तो इसको ब्लेंडर के अंदर मैं डाल लूँगी। आप चाहें तो आप चॉपर मशीन के अंदर भी बना सकते हैं। बस मकसद ये है कि हमने इस तरह के ब्रेड क्रम्स बनाने हैं और इसके लिए आपने ब्रेड जो है वो मीठे वाली यूज़ करनी है। नमकीन ब्रेड से ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे 1 केजी मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून शुगर। ये हाफ़ कप बनती है, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 4 अदद इलायची जिसके बीज मैंने निकाल लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। मीडियम फ्लेम पे दूध को हम बॉयल करेंगे। जब दूध बॉयल होने वाला हो जाएगा, जैसे कि माशाल्लाह से ये देखें बॉयल होने वाला हो गया है, मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। अब इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के रखे हुए थे ना, वो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर ऐड करेंगे। एकदम से हम इसके अंदर ऐड नहीं कर देंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर हमारे लिए मसला बन सकता है। बस थोड़े थोड़े आप इसके अंदर डालते जाएं और स्पैचुला से जो है हिलाते जाएं, ताकि ये अच्छी तरह दूध के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, इस रेसिपी के लिए ना मैंने दूध जो है ये खुला इस्तेमाल किया है, डिब्बे वाला मैंने दूध इस्तेमाल नहीं किया। ये क्योंकि खुला दूध जो है ये फुल फैट होता है। फुल फैट दूध से जो है ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए कोशिश करें कि आप खुला दूध इस्तेमाल करें। तो माशाल्लाह से अब हमने स्पैचुला को चलाते जाना है और तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक जो है ये पकाएंगे। और साथ साथ मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाती जाऊंगी। ये रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है और इजी भी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इसको पकते हुए तकरीबन 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये थिक हो चुकी है। जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए उतनी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। इसको ठंडा करने के लिए मैं इसको काउंटर पे ले आती हूँ। मेरे पास होममेड खोया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। उसके बगैर भी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अगर आप मेरी होममेड खोया बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद अब हम किसी भी बर्तन के अंदर जो है इसको शिफ्ट कर देंगे। जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें डाल लें। मेरे पास ये प्लास्टिक का बर्तन है, मैंने वो ले लिया है। अब यहाँ पे नीचे कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे और इसके बाद सारा मटेरियल जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह ही ऊपर वाली साइड पे भी जो है वो हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे, ताकि ये खूबसूरत लगे और खाने में मज़ेदार भी हो। ये सस्ती तरीन आसान सी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैंने इसको 10 घंटे के लिए जो है फ्रीज़र में रख दिया था। अब 10 घंटे के बाद अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इसकी कटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी। इस स्टेज पे वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।